जय श्री राम, सीताराम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि बालाजी के भक्त तो कभी निराश हो ही नहीं सकते, वो हमेशा स्वस्थ और मस्ती रहेंगे। तो हम बागेश्वर धाम से कैसे जुड़े? काफ़ी लोगों के मन में ये रहता है कि हम बागेश्वर धाम कैसे जाएं, कैसे जुड़ें, ऐसा क्या करना होगा कि हम भी गुरुजी से जुड़ें, बालाजी की कृपा हम पर हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई टास्क नहीं है कि हमें इसे पूरा करना पड़ेगा। बस ये है कि अगर आप जाने में सक्षम नहीं हो बालाजी से, वैसे तो बालाजी देखो अपने भक्तों की डोर खींचते ही हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे रहें, उनका आशीर्वाद सभी भक्तों पर है। तो बालाजी से जैसे मैं फर्स्ट बार जुड़ी थी, तो मैं तो जैसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हूँ। यूट्यूब पे मैंने गुरुजी का एक वीडियो देखा, पहले मैं कहीं और थी, लेकिन एक होता है ना कि एक भक्त में शांति होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे यहाँ शांति मिल रही है, वो शांति नहीं थी मेरे मन में। मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर था, फिर भी मैं ठीक चलो कोई नहीं। लेकिन यूट्यूब पे मैंने एक दिन गुरुजी के वीडियो देखे, तो मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। फिर मैंने काफ़ी वीडियो देखे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पहले विश्वास नहीं था, फिर धीरे धीरे मैंने सारे वीडियो देखे तो थोड़ा विश्वास होने लगा। तो मैंने भी क्या किया कि जो यूट्यूब पे अर्जी बताते हैं गुरुजी के, जो शॉर्ट्स वीडियो हैं उनमें बता रखा है कि ऐसे ऐसे अर्जी लगानी है। तो समय देखो कभी किसी का बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी उतार चढ़ाव थे, बहुत मतलब डिप्रेशन में रहती थी, बहुत टेंशन थी उस टाइम भी। लेकिन वो बालाजी को मेरा हाथ पकड़ना था। तो मझधार में इधर उधर नैया हुई, लेकिन उन्होंने डूबने नहीं दिया। तो कहते हैं जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है तो वो किसी न किसी को निमित्त बना के वो भेजते हैं। तो एक बार मेरी सिस्टर ने बोला, मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैंने कहा सॉरी कि भाई क्या कर रही है। तो उसने बोला कि मैं यूट्यूब पे बागेश्वर बालाजी के वीडियो देख लूँ। मेरे को ऐसा अजीब लगा, मैंने कहा मत देखा करिए फालतू के, कि इधर ये भूत भगा रहे हैं, वो भगा रहे हैं, फालतू का दिमाग ख़राब होता है, मत देखा कर। तो मैंने उसको ये बोल के डांट दिया। उसने भी इतना नहीं, क्योंकि वो भी शुरू में नया ही देखी थी, तो इतना उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में मैंने कभी अपने मतलब इस पे चैनल पे कभी यूट्यूब से नहीं देखा, लेकिन ऑटोमेटिक एक बार मेरे सामने बालाजी के वीडियो आए, बागेश्वर बालाजी के। तो ये भूत प्रेत इन पे मैं विश्वास नहीं करती थी, तो जैसे ही आए वीडियो तो मैं भी ऐसे लगी। फिर मेरा मन किया कि इसके अंदर तक जाए, मतलब क्या है चीज़, क्या है ये। तो फिर मेरे मन में हुआ कि चलो इतना टेंशन में अगर अपना कोई पैसा तो लग रहा नहीं है, अपन भी अर्जी लगाते हैं। वही जो गुरुजी हैं वो कोई तांत्रिक नहीं है, कोई वो उससे जुड़ने के लिए कभी नहीं बोलते, वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप बालाजी से जुड़ो। तो सनातनी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बालाजी से ही तो जुड़ रहे हैं, किसी और से जोड़ने के लिए तो वो हमें बोल रहे नहीं है। तो मैं बालाजी से अर्जी लगाई। जितना उन्होंने बताया मेरे मन में वो भी नहीं था, क्योंकि टेंशन में इंसान का दिमाग काम करना बंद करता है। सबसे ज़्यादा टेंशन तो मेरी बीमारियों की ही थी, रियल बताऊँ मैं आपको। क्योंकि इंसान, मैं ये सोचती थी कि मैं बाहर से हष्ट पुष्ट दिखती हूँ, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मतलब इंसान की सुबह दवाइयों से हो रही है, शाम को सो रहा है, जब तक वो दवाई ले रहा है, तो क्या ज़िंदगी है ये? इससे अच्छा तो मौत आ जाए तो अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इन्होंने बताया, मैं अपने हिसाब से अर्जी लगाई। मैंने जो घर में बालाजी का चित्र था वहाँ पे मैंने लगाया, एक पाटे पे लाल कपड़ा बिछाया, वहाँ पे मैंने हनुमान जी की जो फ़ोटो थी मैंने लगाई, और लाल गुलाब के फूल थे वो मंगवाए मैंने हस्बैंड से, वो डाले, और एक लाल कपड़ा, उस पर एक नारियल, 5 लोग, और वहीं पे दीपक लगा दिया। अर्जी में ये सब इतना नहीं बताते हैं, हालांकि मैं अपनी अर्जी बता रही हूँ मैंने कैसे लगाई है। तो लाल कपड़ा लिया, सॉरी एक पाटा लिया, उस पर लाल कपड़ा बिछाया, और वहाँ पे मैंने बालाजी की फ़ोटो लगाई, एक दीपक जला दिया। फिर मैंने एक लाल कपड़ा लिया, उस पर एक नारियल मैंने रखा और 5 लौंग रखी। मेरी जो भी थी टेंशन, हालांकि वो हमारे पिताजी हैं, सब कुछ है, तो उनको सब पता है कि हमारा बच्चा कौन सी टेंशन को झेल के इतना डिप्रेशन में हो रहा है, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं भी इंसान हुए, तो वो जो कुछ ना कुछ थोड़ा था, तो बस मुझे और कुछ नहीं। लेकिन मैंने रियल बताती हूँ, मैंने कभी भगवान को ये नहीं बोला कि मुझे ये सही कर दो। हालांकि मैंने अर्जी इसीलिए लगाई थी कि या तो आप मुझे अपने पास बुला लो, या फिर मुझे आप एकदम निरोगी काया कर दो।
बोल रही थी कि अर्जी तो मुझे इसी चीज़ की लगानी है, लेकिन मैं नहीं बोल पाई। मैं मेरी 5 हनुमान चालीसा का पाठ करी, आरती की और मैं उठ गई। मैंने उस जो कपड़े पे नारियल 5 लौंग रखी थी वो मैंने गांठ बांधी और मैंने मंदिर में रख दिया। अब कहते हैं कि जब हम अर्जी लगाते हैं तो हमें वानर सेना के दर्शन होते हैं, कहीं पे भी बंदर दिख जाए कुछ भी, तो मुझे नहीं दिखे बंदर। तो मन में ऐसे भी हुआ कि भाई अर्जी स्वीकार नहीं हुई है हमारी बालाजी के पास। तो ऐसे ही मैं एक बार छत पर झाड़ू लगा रही थी तो साक्षात ही वानर ने अपने आके मेरे को दर्शन दे दिए। सपना तो छोड़ो, सपने में दिखने चाहिए, वैसे दिख जाए तो अच्छे। तो फिर मेरे मन में बहुत खुशी भी हुई, हालांकि मुझे एकदम से सामने आ गए तो थोड़ा ऐसे डर सा लगा, लेकिन फिर मेरे को ऐसे खुशी हुई कि मेरी अर्जी दादा ने सुन ली है। तो धीरे धीरे मन करने लगा कि अपन भी बागेश्वर धाम जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम था कि मैं कैसे जाऊंगी। मुझे ट्रेन में बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब ये अब मुझे पता नहीं है क्यों लगता है। चाहे मैं गाड़ी में बैठूँ, ट्रेन में बैठूँ, मेरे बेचैनी होने लगती है, क्योंकि मुझे एक डर सा लगता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं। तो मेरे लिए 13-14 घंटे का रास्ता तय करना बहुत मुश्किल था। तो फिर हस्बैंड जी ने बोला कि अगर तुम्हारी अर्जी पूरी हुई है तो तुम एक बार वहाँ भी जाके आओ। मैंने इन्हें बोला कि देखो मेरी अर्जी भी हो गई, मुझे वानर सेना के भी दर्शन हो गए, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा नहीं है कि मैं ठीक हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा नहीं। तो इन्होंने यही कहा मुझे कि तुम एक बार बागेश्वर धाम जाके हो, क्या पता कोई परीक्षा चल रही हो। फिर मैंने ये भी सोचा हाँ हो सकता है, क्योंकि जब हम भक्त बनते हैं ना तो हमारी परीक्षा तो होगी, ये तो कन्फर्म है। तो वहाँ गई, फर्स्ट बार बस मैंने मेरा कदम रखा। पहले इतनी सुविधा नहीं थी बागेश्वर धाम में, छोटे छोटे जो कंकड़ थे वो इतना चुभते थे, और मेरी एड़ियों का दर्द कहना ही क्या था उसका दर्द। पंजे के बल चलती थी, एड़ियाँ ऐसे मतलब बिल्कुल मैंने ज़मीन पर टेक ली तो मुँह से ही एक आवाज़ निकलती थी। तो मेरे लिए 11 फेरी 21 तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, मेरे से 11 फेरी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। तो अभी जब मैं वहाँ गई तो मेरे से शायद 5 फेरी हुई है या फिर 2, सॉरी मुझे कंफर्म नहीं है, 2 या 5 इन दोनों में से हुई है। तो मेरे मन में ऐसे था कि बाबा मैं सबसे ज़्यादा थी पैरों के दर्द से और एड़ी के दर्द से दुखी थी। तो मुझे ये लगा था कि बाबा ये दर्द मेरा यहीं रख लो आप, हालांकि मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ मैं 11 फेरी लगा सकूँ, मेरा दर्द आप यहीं रख लो। तो देखो दादा तो सुनते हैं, मुझे इतना विश्वास भी था कि कुछ तो चमत्कार होगा। आप मानोगे नहीं, मैं रियल बताती हूँ, क्योंकि ये दादा की महिमा है। तो मैं यहाँ पर कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी, ये मेरा है कि मुझे कोई भूत चाहिए कुछ नहीं, मुझे मेरे सनातन धर्म का और मेरे बागेश्वर बालाजी का बस यहाँ पे महिमा का गुणगान करना है। ये कोई झूठी और ये कोई किताबी कहानियाँ नहीं है, ये मेरा निजी अनुभव है। अनुभव बहुत है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरे नहीं, शॉर्ट वीडियो आपको बताऊँगी, अनुभव बताऊँगी। तो वहाँ पे जाते फिर मैं घर आई तो वैसे रूटीन चलता रहा पूजा पाठ का। धीरे धीरे मेरा मन ऑटोमेटिक करने लगा, जहाँ से मैं पहले जुट रही थी मैं वहाँ से ऑटोमेटिक हट गई। मेरा मन परिवर्तन ही हो गया कि मेरे को मेरे सनातन धर्म में ही रहना है और मुझे यहीं पे पूजा। और मेरे को रियल बताऊँ, जिस चीज़ की मुझे खोज थी ना शांति की, वो मुझे यहाँ बागेश्वर धाम में मिली। मेरे मन में बहुत शांति थी। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड जी भी पूजा पाठ में करने लगे, मेरे बच्चे भी जुड़ने लगे, मेरे परिवार में कुश्ती का माहौल बन चुका है और बन चुका है, अभी भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा है ना, आज एड़ी का दर्द तो मेरा कहीं चला गया, पैरों का दर्द मेरा कहीं चला गया, कुछ भी नहीं है। शुगर है जो भी, ऐसा नहीं है कि मेरे ऐसी सिचुएशन आई है कि बहुत ज़्यादा शुगर हो गई थी, लेकिन फिर नॉर्मल भी हो जाती है, यानी दादा का आशीर्वाद एनी टाइम रहता है। तो मैं आप सभी भक्तों को भी ये बोलती हूँ, देखो कभी कभी टाइम लगता है, इसमें आप निराश ना हो। तो ये आप खुश हो, अपने आप को बालाजी को धन्यवाद दो कि आपने मुझे एक परीक्षा के लिए मेरे को चुना है और मेरी परीक्षाएं चल रही है। बड़ा सारा कष्ट भी इतने से में निकल जाएगा। लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए कि मैं ये जानती हूँ कि बालाजी किसी दुश्मन में भी इतने उतार चढ़ाव नहीं आए जितनी मेरे अंदर आए। भगवान ने आज अच्छा टाइम भी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम भी। बैठ के मंगल शनिवार को अर्जी ज़रूर लगाएं।
देखो मेरा जो तरीका था मैंने आपसे शेयर कर दिया, आपका जो तरीका है आप वैसे लगाएं, लेकिन मन में भाव अच्छे होने चाहिए। एक अपने अंदर पवित्र होकर और अर्जी लगाएं। मेरे को विश्वास है बालाजी आपकी ज़रूर सुनेंगे, 100% सुनेंगे। मैं आगे भी मेरे जो अनुभव हैं वो ज़रूर लाऊंगी कि बाबा ने मुझे कैसे इतना ऊपर उठाए। एक दलदल में फंसी हुई थी मैं, उस दलदल से कैसे निकाला है। तो आप सभी बालाजी का गुणगान करें, अपने बच्चों को भी सिखाए, जप करना सिखाए, माला वगैरह जो भी है। बाबा तो टूटे हुई भक्ति से भी मतलब खुश है। आप कुछ भी मतलब चुपचाप बैठ के राम 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 का जाप करो, उससे भी बालाजी भी खुश है। तो मैं तो यही आशा करती हूँ कि आप सबकी इच्छाएं पूरी करें बालाजी, और आप सभी मतलब हनुमान चालीसा अपने पाठ डेली करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। और एक बार आप अर्जी ज़रूर लगाएं। जय श्री राम, सीताराम, जय राम।